नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ज़रूरत है उस समस्या पर विचार करने और उसे समझने की। तो आइए, आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रसगुल्ले की जड़। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए और वह उस ईरान के व्यापारी के पास ले गया। तो उसने कहा, मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? रसोइया चौंक गया। उसने बोला, रसगुल्ले की जड़? रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? तेनाली ने कहा, जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े में ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। यह क्या है तेनाली? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। तो कैसी लगी आप सबको यह कहानी? आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगली बार मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। धन्यवाद। ये कौन है?